सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं उन सभी को वेलकम करता हूं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर आ चुका हूं। एक प्रश्न आप लोग देखिएगा, पूछा गया है 10 नंबर में बहुत साल पहले, तो इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा घाव, वाउंड। तो दोस्तों जो वाउंड होता है ये मतलब आपको दो तरीका से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा, या तो बिस्तरी घाव पूछ देगा या आपसे जो है सिंपल घाव पूछ देगा। बिस्तरी घाव क्या होता है वो भी हमने बताया है फर्स्ट ईयर 21 से 22 वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम जानेंगे कि ये घाव क्या होता है। ऐसे तो मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ईयर के 21-22 वाले में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टारगेट है तो फिर से कर रहे हैं। चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में। कैसे, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के आपको पार्ट या टाइप्स देखने को मिलेगा ही, जिसमें बहुत सारे वर्ड रहेगा और उसका क्या काम क्या होता है उसके बारे में लिखना होता है, तभी तो कॉपी फुल होगा ना। ठीक उसी प्रकार से जो घाव है, तो यहाँ पे हमको घाव का डिफिनीशन के साथ साथ जो है घाव के प्रकार और उस प्रकार के अंदर भी कौन कौन से प्रकार है उसको हमको देखना है और उसके बारे में हमको एक दो लाइन सब में लिखना है। बहुत आसान है, देखने का प्रयास कीजिएगा। घाव है, देखिए घाव कब किसी व्यक्ति में हो सकता है आप लोग जानते हैं। घाव तब होगा जब अचानक किसी चीज़ से जो है अटैक होगा। तो वही चीज़ें लिखा है कि अचानक किसी चीज़ के प्रभाव या हमले से त्वचा का तंतुओं को फट जाना घाव कहलाता है। मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपको जो है पैर में ईंट जो होता है या रोड जो होता है हमारा, उसमें आपका पैर से ठोकर लग गया। ठोकर लगने से क्या होता है देखते हुए, कभी कभी आपका जो होता है उसमें से ब्लड निकलने लगता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, घाव ही हो गया। तो वही चीज़ें होता है कि अचानक किसी चीज़ से होने वाले प्रभाव से होने वाले या किसी चीज़ से जो है किसी चीज़ से हमले से जो हमारा त्वचा है या जो हमारे शरीर की तंतुएं हैं उसमें जो है चोट पहुंचता है और वो क्या होता है, फट जाता है। फटने के बाद जो घाव होता है वही जो है घाव कहलाता है। तो आप लोग समझ गए कि अचानक किसी भी चीज़ से हमले या फिर जो है किसी चीज़ के प्रभाव में आने से हमले या किसी चीज़ के प्रभाव में आने से, जैसे प्रभाव मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक मतलब आपको इलेक्ट्रिक लग चुका है, लग जाएगा तो जल जाएगा और जल जाएगा तो उससे भी घाव होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी एक प्रकार से क्या है, किसी चीज़ के प्रभाव में आने से या इफेक्ट पड़ने से। जैसे देखते हुए कभी कभी हम डायरेक्टली जो है वो आग में मेरा जो है शरीर नहीं पकता है, डायरेक्टली हमारा जो है शरीर का कोई अंग आग में नहीं है, फिर भी उसके संपर्क में जाने से उसका इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है ना कि आपका थोड़ा दूर से ही वो आपको झुलसा देगा, मीन्स घाव कर देगा। तो वही चीज़ें होता है कि किसी भी चीज़ के प्रभाव से या अचानक हमले से जो हमारे शरीर के जो त्वचा है या जो तंतु है वो फट जाता है, उसे ही हम घाव कहते हैं। चीज़ें हो गया, आसानी से समझ गए। अब ये जो घाव है हमारा, इस घाव जो होता है, अब ये जो घाव होता है हो सकता है छिछला होगा। जैसे कभी देखते होइएगा कि बहुत ऐसे अवस्था में सिर्फ स्किन ही जो है वो ऊपर से हट जाता है, घिसिट जाता है स्किन, तो उसको क्या बोलते हैं, छिछला बोलते हैं। मतलब छिछला लग गया है स्किन में तो क्या होता है देखते होइएगा कि अंदर का मांस दिखने लगता है, स्किन ऊपर से छिछल गया रहेगा तो वो घाव बहुत पीड़ा देता है, बहुत आपको दर्द देगा। तो यही चीज़ें होता है, छिछला हो सकता है, या ये जो घाव है सिरा होगा, मांसपेशी होगा या हड्डी होगा, उसको भी क्या करेगा, प्रभावित कर सकता है। तो घाव जो है आपका या तो छिछला भी हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन प्रभावित होगा, स्किन ऊपर से छिछल जाएगा, या आपका जो सिरा होता है, वेन जो है वो प्रभावित होगा अगर गहरा चोट लगे, गहरा घाव होगा तो। या हो सकता है आपका जो मांसपेशी है, मस्कुलर है, मांस में भी कोई चीज़ जैसे भाला वगैरह, तलवार वगैरह से किसी चीज़ पर अटैक करने से क्या होता है, वो आपका मांस के साथ साथ जो है हड्डी पर भी अटैक कर सकता है। तो वही चीज़ें होता है, कोई नुकीला चीज़ से मारिएगा तो क्या करेगा, वो हड्डी को भी आर पार कर सकता है। तो वही चीज़ें होता है, तो उससे जो घाव होता है तो हड्डी, मांसपेशी, सिरा सभी को भी प्रभावित कर सकता है और ये छिछला भी हो सकता है। तो ये घाव है, आप लोग देख सकते हैं। घाव में इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको आना है घाव के प्रकार में। अब घाव के प्रकार में आप लोग लिखिएगा, घाव मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन वाउंड मतलब खुला हुआ घाव, और एक होता है मतलब बंद घाव मतलब क्लोज्ड वाउंड। अब इस चीज़ को समझिएगा, आपको लिखना पड़ेगा कि घाव के निम्न प्रकार होते हैं, और ए बी करके खुले घाव यानी ओपन वाउंड और बी है बंद घाव मतलब क्लोज्ड वाउंड। ये दो लिख दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, नीचे में खुले घाव के बारे में लिखिएगा।
खुले घाव के बारे में लिखना ना पड़ेगा कि खुले घाव कौन से क्या होता है। तो देखिए खुला जो घाव होता है ना, तो इसमें अगर आपको किसी भी चीज़ से अटैक होता है या किसी भी चीज़ से आपका जो है चीज़ें प्रभावित होगा शरीर का कोई अंग, तो इसमें जो होता है एक खुले घाव में इसमें जो स्किन होगा वो फट जाएगा और जो ब्लड होगा वो आपका बाहर आने लगता है। मीन्स कहा जाए तो आप मानिए किसी चीज़ से काटना, धारदार हथियार से काट देना या किसी चीज़ से चुभा देना, तो क्या होता है स्किन चुभ गया, मतलब आप किसी चीज़ से काट दिए तो कट गया। मीन्स क्या है, स्किन आपका प्रभावित हो गया, स्किन डैमेज हो गया। और स्किन जब भी डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर से ब्लड का रिश्ता आने लगेगा। तो वो होता है क्या चीज़, खुले घाव। इसमें जो घाव होता है ये बाहर की तरफ होता है। मीन्स कहा जाए सीधा सीधा तो जो घाव होगा वो घाव में, खुले हुए घाव में आपका मांस भी दिख सकता है, हड्डी भी दिख सकता है खुले हुए घाव में। जैसे किसी को बहुत गहरा घाव है, बहुत बड़ा घाव है, अगर वो बहुत पुराना है तो उसको तो पीप वगैरह, मवाद वगैरह आएगा ही, क्योंकि वो खुला घाव है, उसमें से सब चीज़ निकलेगा, ब्लड भी निकलेगा। और वो बड़ा घाव है, गहरा घाव है, तो उसका मांस भी अंदर का दिखेगा। तो वही चीज़ें होता है खुला घाव में, और वो बाहर से दिख सकता है खुला घाव। लेकिन जो बंद घाव है ठीक इसके विपरीत होता है। बंद घाव में ये होता है कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये शरीर के किस अंग में हमारा घाव है। उस अंग पर सिर्फ आपको पेन करेगा, बाकी अंदर अंदर ये घाव होते रहता है। एज फॉर एग्जांपल हड्डी सड़ जाना, बहुत ऐसे घाव होता है कि उस अंग में आपको बाहर से दिखेगा नहीं कि हमारे इस भाग में घाव है, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रभावित करेगा आपको, मांसपेशी के, आपके सिराओं को, आपके हड्डियों को, और उसमें जो है वो घाव इन्फेक्शन बना देगा। और उसका जो ब्लड रक्त स्राव होगा वो अंदर ही ब्लड वेसल्स में होगा, मतलब रक्त के सिराओं में होगा। जो ब्लड वेसल्स होता है उसके सिराओं में अंदर ही अंदर जो है ब्लड रिश्ते रहेगा, परिसंचरण होते रहेगा। लेकिन वो ब्लड जो खुले घाव में बाहर निकल जाता है, निकलते रहता है, वो इस बंद घाव में बाहर ब्लड नहीं निकलेगा। अंदर ही क्या होगा, अंदर ही ब्लड रिश्ते रहेगा, निकलते रहेगा। और जो है यही होता है क्या चीज़, आपका बंद घाव। सीधा समझिए कि ये जो घाव है, इस घाव में जो चीज़ें प्रभावित होता है शरीर के कोई अंग, लेकिन इस जो घाव होता है ये बाहर से दिखता नहीं है। और इसमें जो रक्त स्राव होता है ये रक्त परिसंचरण के अंदर ही होते रहता है। ये घाव बाहर से दिखता नहीं है, और यही क्या होता है, बंद घाव होता है। तो दोनों बहुत एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ गए, तो ये चीज़ें हैं, अब आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोग को फिर लिखना पड़ेगा ए में बंद घाव, खुले घाव। ए में खुले घाव लिखिएगा, और उसमें जितना भी टाइप्स है जो कि आगे हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे एक हम प्रकार लिखे हैं खुले हुए घाव का, ए दे दिए, और आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे ए लिखकर, और लिखिएगा खुले घाव का निम्न प्रकार है, और उसके नीचे आप सब खुले घाव का लिखिएगा, फिर बंद घाव के बारे में लिखिएगा। तो पहले हम लोग ए दे दिए खुले घाव का, और ए का 1 नंबर मतलब टाइप्स है, एक वाला, इसमें 4, 5, 6 टाइप है, उसको देखेंगे। एक टाइप हमको यहाँ पे लिखे हैं चीरे वाले घाव, मतलब इंसिजन वाउंड। देखिए इंसिजन वाउंड मतलब चीरे वाले घाव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक घाव जो है धारदार हथियार से, जो है धारदार हथियार जैसे ब्लेड या कांच या ऐसे बहुत सारे ऐसे धारदार है जिसमें धार बना हो, उसमें ब्लड का जो पत्ती होता है टीन का जैसे आदि से बनते हैं, और ये घाव सीधे किनारे वाले होते हैं। समझिएगा, नाम से स्पष्ट है, चीरे वाले घाव। अब चीरा क्या क्या चीज़ से लग सकता है, जिसमें धार हो, जैसे ब्लेड है, ब्लेड से क्या कीजिएगा, एक बार ऐसे मारिएगा ना तो एकदम उसका जो चीरा होगा ना एकदम स्ट्रेट होगा, वो हिलता डुलता नहीं है। जैसे आप उसका चीरा मारिएगा वैसे ही सीधा चीरा लगता है। तो वही जैसे मैं बता दिया कि जैसे हम किसी को ब्लेड मारेंगे तो ब्लेड क्या होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी ना आएगा, ब्लेड तो सीधा ऐसे मारेगा। जैसे हम मारेंगे ऐसे मारेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे मारेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब उसका जो किनारा होगा एक दूसरे से बिल्कुल सीधा होगा। इसमें कोई टेढ़ टाढ़ वाली बातें या गहरा वाली बातें नहीं होता है। जितना हम इसमें डीपली मारेंगे उतना ही जाएगा, हल्का मारेंगे तो हल्का ही ये चीरा लगाएगा। तो यही होता है ब्लेड। कांच है, कांच भी सेम उसी प्रकार से रहता है। देखते होइएगा कांच कितना धारदार रहता है, नीचे से आप उस पर हल्का छुइएगा तो आपका सीधा उसमें जो है चीरा लग जाएगा, हाथ में, उंगली में, कहीं भी। तो यही होता है चीरे वाले घाव। चीरे वाले घाव में जो है इसका जो किनारा होता है चीरा लगने का वो सीधा एकदम होता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। जैसे चीरा लगा वैसे ही वो सीधा रहता है। ये है, और ये जो घाव है धारदार हथियार जैसे ब्लेड, कांच, ये सबसे बनता है, और इसका जो चीरा बनता है वो एकदम सीधा होता है। तो आप लोग समझ गए कि चीरा वाले घाव कौन है और कौन सी चीज़ से चीरा लग सकता है। तो हम लोग खुले घाव का एक प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम चलिए अब नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं खुले घाव का, और फिर बंद घाव देखेंगे। खुले घाव देख रहे थे, ओपन वाउंड जो देख रहे थे, उस ओपन वाउंड में हम लोग चीरे वाले घाव फर्स्ट देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे, जो कि इसमें 5 आपको टाइप्स है, 5 प्रकार है खुले हुए घाव का। तो उस 5 में
में एक देख चुके हैं चीरे वाले घाव, अब हम लोग 4 देखते हैं। जैसे देखिए इसमें आसान, याद करना बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। चीरे वाले घाव, फटे हुए घाव, गहरा घाव, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि छेद वाले घाव को ही गहरा घाव बोल सकते हैं, फटे हुए घाव, गहरा घाव, रगड़ घाव और कटे हुए घाव। तो ये 5 आसान है, बहुत आसान है। तो आप लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है कि घाव कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार, एक ओपन और एक क्लोज। उसके बाद ओपन में 5 पॉइंट, कौन कौन, चीर वाला, फटे हुए, रगड़ वाला, उसके बाद है कि यहाँ पे कटे हुए, और उसके बाद है एक गहरा, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छेद वाले घाव। तो यही चीज़ें हो गया, क्या चीज़, 5 पॉइंट इसमें हो गया। और जो हमारा बंद घाव है उसमें मात्र 2 प्रकार है। तो बहुत आसान है, आपका 2-3 पेज इससे हो जाएगा, इतना आप लिख देंगे। तो चलिए देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये बोर्ड पर हमको लिखने में बहुत लिख के लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, अगर हम एक एक वर्ड लिखेंगे अपने मन से। तो मैं इसका जो मेन थीम है वो समझाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझें चीज़ों को। और समझाने के लिए हम बहुत जो बातें बोलते हैं उतना बात आप लोग दिमाग में सेट कीजिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी ज़रूर बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही कॉपी में हर एक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम टारगेट वाला चल रहा है इसमें आप लोग जो है बनाते चलिए, जिससे आपका अध्ययन करना आसान होगा। और आसान लैंग्वेज में हम बता भी रहे हैं। तो देखिए अब उसके बाद फटे हुए घाव है। फटे हुए घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसरेटेड घाव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लेसरेटेड घाव बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि लेसरेटेड जो वाउंड होता है वो होता है फटे हुए घाव। अब देखिए फटे हुए घाव मीन्स क्या होता है कि जो घाव होगा वो फट जाएगा, मतलब वो जो है पूर्ण तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और इसमें जो क्षतिग्रस्त होगा वो त्वचा के साथ साथ जो है वो क्या होगा, अंदर तक जो है चीज़ें फट जाएगा। फटना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आप पर हमला हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कारखानों में जो दुर्घटना होता है मशीन वगैरह से, या युद्ध में लगने वाले चोट। जैसे युद्ध में आप लोग देखते होइएगा युद्ध में क्या क्या चीज़ से चोट लगता है। युद्ध मीन्स कहा जाए तो जो झगड़ा वगैरह होता है जिसमें देखते होइएगा बहुत लोगों का हेड इंजरी हो जाता है, किसी का सर फूट जाता है झगड़ा में। युद्ध मीन्स क्या, झगड़ा। तो वो जो झगड़ा में आप लोग देखते होइएगा बहुत मारपीट होता है, वहाँ पे बहुत छोटे लोगों को मारा जाता है, सर कितना का फट जाता है। तो वो सब जो घाव होता है वो घाव जो है गहरा पहुँचता है, वो आपको ऊपर से लेके अंदर तक जो है वो घाव, मान गया किसी के सर पे डंडा से मारा, सर फट गया तो क्या होगा, वो अंदर तक प्रभावित हो जाता है, गहरा चला जाएगा चोट। तो ही होता है त्वचा अनियमित और गहराई में फट जाता है। मतलब इसमें कोई नियमित नहीं है कि कोई चीज़ पर मारा गया है तो इतने ही दूर में हमला होगा। हो सकता है इसमें अनियमित रूप से चीज़ें जो है हो जाए आपके साथ, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। मतलब कहा जाए तो हल्का भी चोट लगेगा या बड़ा भी चोट लग सकता है। तो वही होता है कि इसमें जो त्वचा होता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अनियमित तौर पे या गहराई से जो है वो फट जाता है। देखिए सिंपल लिखिएगा, फटे हुए घाव मीन्स यहाँ पे जो है त्वचा क्या होगा, फट जाएगा, और जो घाव होगा वो गहरा होगा, अनियमित रूप से त्वचा फटेगा, और जो घाव होगा वो अंदर तक होगा, गहराई में होगा। वही होता है क्या चीज़, फटे हुए घाव। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, युद्ध और कारखानों में मशीन वगैरह देखते हैं, या कभी कभी मशीन वगैरह आप पे लग जाता है, चोट लग जाता है, तो उससे भी बहुत गहरा घाव पहुंचता है। तो ये फटे हुए घाव हो गया। उसके बाद है छेद वाले घाव, इसी को हम लोग पंक्चुअर्ड घाव वाउंड बोलते हैं। क्या है, पंक्चुअर्ड वाउंड, मतलब छेद वाले घाव। अब नाम से स्पष्ट है छेद किसी चीज़ से क्या होता है। तो देखिए छेद जो होता है ना वो आपको सीमित होता है, ऐसा नहीं है कि हम आप मान गए ये जैसे मार्कर है, ये मार्कर है, अगर ये मार्कर नुकीला रहता तो हम किसी को मतलब चुभाएंगे तो क्या होगा, इसका जितना शेप है उतना ही शेप न लेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ये बहुत बड़ा शेप ले लेगा। तो वही चीज़ है। लेकिन फटा हुआ घाव में अगर मारेंगे किसी को, या कोई भी झगड़ा देखते होइएगा कि किसी को काटता है या कोई आपके ऊपर कोई चीज़ अटैक होता है, तो उसमें जो गहरा चोट पहुंचा रहता है तो वो चोट के ऊपर निर्भर करता है कि चोट कितना भयंकर लगा हुआ है। हल्का चोट रहेगा तो हल्का चीज़ें घाव पहुँचेगा, हल्का फटेगा स्किन या अंदर तक हल्का चोट घाव होगा। लेकिन अगर अत्यधिक चोट लगा है तो अत्यधिक प्रभावित करेगा और स्किन ज़्यादा फटेगा और अंदर तक जो घाव होगा वो गहरा होगा। और ये भयानक घाव होता है, खतरनाक होता है फटे हुए घाव, और एक दुर्घटना में वगैरह में या युद्ध में होता है। लेकिन छेद वाला घाव है तो ये नुकीला जो
नुकीला जो हथियार है, जैसे चाकू का जो नुकीला वाला भाग होता है उससे हम किसी को घुपाएंगे तो ऐसा बात थोड़ी है कि वो बहुत दूर में फट जाएगा, उसको तो जितना सेफ है उतना ही सेफ लेगा ना। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंदूक का गोली है। देखिए बंदूक का गोली भले ही लगने के बाद जो है उसके घाव से लोग जितना नहीं मरता है ना, उसके अंदर बारूद होता है, जहर होता है, जिसके कारण ब्लड में जो है फैलने लगता है, तब जाके लोगों का मृत्यु होता है। तो ये चीज़ें हैं, देखते होइएगा कि गोली लगने के बाद भी बहुत लोग बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो गोली होता है आर पार कर देता है। आर पार कर देता है मीन्स उनका जो घाव होता है वो जो है वो उतना हानिकारक जो है वो आपका नहीं होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन वो गोली अगर अंदर फंस जाता है तो लोग उसके जहर पॉइजन से क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो वो चीज़ होता है। कांच का टुकड़ा, अब देखते फिल्म समय देखते होइएगा कि वाइन का बोतल फोड़कर और उसको क्या किया जाता है कि उसको धारदार नुकीला बनाया जाता है ताकि वो चुभ सके किसी चीज़ में। तो देखिए ये जो है छेद वाले घाव स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि ये घाव ऐसा घाव होता है जिसमें तेज नुकीला वाले हथियारों से ये होता है। वही लिखा हुआ है कि नुकीली वस्तुओं द्वारा ये घाव होता है। और ये जो घाव होता है ये आपका बंदूक का गोली क्या होता है, वो भी नुकीला होता है। उसके बाद जो चाकू होता है वो भी नुकीला ही उसका होता है, जो सिरा होता है आगे का। कांच का टुकड़ा, मैंने उस वाले में चीरा वाले घाव में क्या पढ़ाया, कांच मतलब लंबा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। मैंने वहाँ पे सिंपल कांच बोला, लेकिन यहाँ पे कांच का टुकड़ा है, मीन्स कांच का जो टुकड़ा होगा वो नुकीला वाला कांच का टुकड़ा। तो ये चीज़ समझिएगा, आदि जो भी नुकीला वाले सामान होगा उससे जो घाव पहुँचेगा वो घाव होगा क्या चीज़, छेद वाले घाव। इसी को हम लोग पंक्चुअर्ड घाव बोलते हैं। और ये जो घाव है एक काफ़ी अंदर तक जाता है, किसी को चक्कू लगता होगा तो देखिएगा उसका जो है स्किन सहित, मांस सहित, हड्डी में भी उसका जो है वो लग सकता है। किसी को आप कोई चीज़ नुकीला चीज़ चुभाइए तो पूरा अंदर तक जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं रहता है। तो वही होता है, एक घाव अंदर तक जो है इन्फेक्शन फैला सकता है, एक घाव गंभीर हो सकता है और अंदरूनी रक्तस्राव भी कर सकता है। क्योंकि घाव अंदर तक है तो अंदर में भी घाव बनेगा, इन्फेक्शन करेगा और वो क्या करेगा, अंदर भी रक्तस्राव करेगा। तो ये घाव जो है गंभीर होता है, कौन, छेद वाले घाव मीन्स गहरा घाव। इसी को हम लोग पंक्चुअर्ड जो है घाव बोलते हैं। और एक किस चीज़ से होता है, नुकीली वस्तुओं के अटैक से, प्रभाव से। हो गया। चौथा अब हम लोग देखते हैं रगड़ वाले घाव, बहुत आसान है। देखिए रगड़ वाले घाव एक प्रकार से ये आपका बिस्तरी घाव का भी प्रकार है। रगड़ वाले घाव जो होता है वो किसी वस्तु के सतह से शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है या उसके संपर्क में आ जाता है और उसके घिसने से जो घाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग रगड़ वाले घाव कहते हैं। मीन्स इसमें रगड़ पड़ जाता है, मीन्स एब्रेजन्स। मतलब कहा जाए कि आपका हाथ है, जैसे हाथ है और हाथ आप चल रहे हैं ऐसे करके चल रहे हैं, अचानक से आपका हाथ इस मान गए दीवार है, इस पर टच कर गया, कस के टच कर गया और ये सतह से टच करने के बाद जो हमारे हाथ में जो छिछला होगा, जो जिसको हम लोग आम भाषा में छिछराना बोलते हैं, तो जो छिछला होगा मीन्स आपका ऊपर से चीज़ें प्रभावित होगा। ये घाव सिंपल होता है, उतना खतरनाक नहीं होता है रगड़ वाले घाव। ये सिर्फ आपके ऊपर स्किन को जो है प्रभावित करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ से जो है शरीर के कोई भी भाग रगड़ पड़ेगा तो पहले तो स्किन ही हटेगा, पहले स्किन को ही रगड़ पड़ेगा। तो वही चीज़ें है, एक घाव जो होता है रगड़ पड़ने से होता है किसी वस्तु के संपर्क में सतह से आने पर, और ये गंभीर नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पांचवा प्रकार है कटे हुए, ओपन एविल्जन मतलब कटे हुए। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपका ऐसे घाव में आंशिक या पूर्ण रूप से त्वचा मांसपेशियों के साथ या बिना मांसपेशी के कटी हुई होती है। देखिए कटे हुए घाव है, नाम से स्पष्ट है कि कट जाना। इसमें होगा क्या कि या तो त्वचा ही कट के रह जाएगा या हो सकता है कि त्वचा के साथ साथ जो है मांसपेशी भी कट जाएगा। तो ये भी होता है, जैसे आपका चाकू से कोई काटेगा, चाकू से चुभोना अलग हो गया, वो नुकीला सिरा वाला से होगा, लेकिन काटना मान गए किसी पर किसी चीज़ को तलवार से या कोई भी चीज़ ऐसे हथियार से जो है वो धारदार हथियार, उसमें धार हो और उस पर अटैक हुआ। अटैक होने के बाद ये निर्भर करता है कि अटैक कितना तेज़ी से हुआ। अगर हल्का अटैक होता है तो देखते हुइएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका हल्का कट जाता है, लेकिन अगर बहुत अत्यधिक अटैक होता है तो उसका मांसपेशी के साथ में बहुत सारे कट जाते हैं। तो वही होता है कटे हुए घाव, मतलब ओपन एविल्जन। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख चुके हैं 5 टाइप्स। खुले घाव में 5 टाइप्स कौन कौन देखे हैं? चिरे वाले घाव के बाद देखे हैं कि छिछला छेद वाले घाव के बाद देखे हैं फटे हुए घाव के बाद देखे हैं रगड़ वाले के बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़?
कटे हुए घाव। तो ये चीज़ को आप लोग समझिए, बहुत आसान था। 5 टाइप्स इसमें है। और इसके बाद चलिए हम लोग मात्र जो बंद घाव है उसमें 2 टाइप्स ही हैं। जैसा कि आप बंद घाव में समझते हैं कि बंद घाव जो है वो अंदरूनी घाव होता है, इसमें ऊपर से पता नहीं चलता है। और ये घाव अंदर ही अंदर हमारे जो शरीर का फाइब्रेस है, जो तंतु है, उसको जो ऊतक है उसको क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, उसको आपको सड़ा देता है, उसको इन्फेक्टेड कर देगा और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होता है। तो वो सब जो घाव होता है अंदरूनी होता है। आपको सिर्फ वहाँ पे दर्द होगा जिस जगह पे घाव होगा, बाकी ऊपर से पता नहीं चलता है कि ये घाव यहीं पे है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सूज जाता है, लेकिन उसका जो मुंह होगा घाव का वो बाहर नहीं रहता है, वही होता है अंदरूनी घाव। तो चलिए इसमें 2 टाइप्स है, देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो बंद घाव है उसमें 2 टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। उसमें ज़्यादा टाइप्स नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि बंद जो घाव होता है वो आप लोग जानते हैं कि यह अंदर ही अंदर जो हमारे शरीर का जो तंतु है, मीन्स जो हमारा ऊतक या कोशिका है, उसमें क्षति पहुंचाता है, उसको प्रभावित करता है। और क्या करता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, घाव बनाता है। अब ये जो तंतु होता है हड्डी का भी तंतु हो सकता है, मतलब जो बोन्स है, बोन्स को भी ये क्षति पहुंचा सकता है। और बोन्स में भी घाव होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जो बोन्स मतलब क्या, घाव मतलब क्या, कि बोन में इन्फेक्शन हो जाना अंदर ही अंदर, और वो बोन जो है आपका क्या होगा, धीरे धीरे वो खोखला होने लगता है उस भाग में जहाँ इन्फेक्टेड होता है। तो भी क्या है, एक प्रकार का घाव ही होता है। तो वही चीज़ें है। तो ये जो आंतरिक घाव है ये 2 प्रकार से होगा। मैंने आंतरिक घाव जो आपका बंद घाव है, जो क्लोज घाव है, मैंने बता दिया था कि जो आपका क्लोज घाव है वो क्या होता है। क्लोज घाव मीन्स अंदर ही अंदर हमारे शरीर के कोशिकाओं को, ऊतकों को या तंतुओं को प्रभावित करना, जिससे वो अंदर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो प्रभावित होगा, लेकिन ये घाव बाहर से दिखेगा नहीं, सिर्फ अंदर प्रभावित होगा। अंदर चीज़ों को क्या करेगा, या तो जो हमारा रक्त परिसंचरण है उससे ब्लड निकल कर और किसी भी गुहा में जाकर क्या होगा, जमा होगा। गुहा मीन्स कहा जाए तो कैविटी, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कैविटी है, मीन्स छिद्र है, वहाँ पे जाके क्या होगा, ये जमा होगा, स्टोर होगा, या अंदर ही अंदर जो है ये रक्तस्राव होगा, या चीज़ें को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। चीज़ें मतलब कहा जाए तो तंतु, मांसपेशी, ये सबको प्रभावित करेगा अंदर ही अंदर। इसका बाहर से कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो यही होता है बंद घाव। इसमें 2 प्रकार है, कौन कौन। पहला है आंतरिक रक्तस्राव, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग से नाम से स्पष्ट है कि आंतरिक रक्तस्राव, जैसे इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, देखिए हमारे होता आंतरिक रक्तस्राव में क्या होगा कि मतलब अंदर ही अंदर जो रक्त का स्राव है वो अंदर ही अंदर होगा, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकल गया तो वो हो गया ओपन घाव, क्योंकि वह बाहर से दिखने लगा और ब्लड का जो रास्ता है वो अंदर से बाहर निकल रहा है, तो वो हो गया ओपन घाव। लेकिन बंद घाव में ऐसा नहीं होता है। बंद घाव में जो है बाहर से उसका कोई रास्ता नहीं रहता है, बाहर से आपको दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे घाव है, मतलब स्किन ऊपर से जो है बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन अंदर जो है जहाँ पे घाव हुआ रहेगा उस जगह को क्या करता है, प्रभावित करता है। उस जगह को आपको क्या करेगा, इफेक्टेड करता है, और वहाँ पे जो मांस होगा उसको सड़ा देता है अंदर के घाव में। अंदर के घाव खतरनाक भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो ब्रेन हेमरेज होता है, देखते हुइएगा, ब्रेन हेमरेज में आपका सर फटता नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करता है, ब्लीडिंग उसका चालू हो जाता है। शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसका ब्लड अंदर ही अंदर क्या होता है, जमा हो जाता है किसी न किसी आपके जगह पे जाकर, और वो अंदर। तो एक प्रकार से जो है रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज भी एक प्रकार से आंतरिक घाव ही है। तो ये जो आंतरिक घाव होता है, आंतरिक रक्तस्राव जो है, इंटरनल ब्लीडिंग है, ये आपके इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के मतलब क्या होता है कि जो रक्त जहाँ से निकलकर और शरीर के सभी अंगों तक जाता है, तो वहाँ से ब्लड निकलकर जो है वो शरीर की गुहाओं में जाकर जमा हो जाएगा, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है। मीन्स समझिए कि इंटरनल जो ब्लीडिंग है इसमें ब्लड क्या होगा कि शरीर से इसमें रक्त जो है वो परिसंचरण तंत्र जो है, हमारा सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ से क्या होगा, निकल कर शरीर के विभिन्न कैविटियों में, विभिन्न गुहाओं में, विभिन्न छिद्रों में जाके जमा होगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर ये जमा होगा ब्लड एक जगह जाके, तो ब्लड क्या होगा, थक्का बन जाएगा, और वो थक्का जो है वो इन्फेक्शन करेगा और फिर घाव बन जाएगा। तो वही होता है आंतरिक रक्तस्राव। इसमें रक्तस्राव जो है चोट वगैरह लगने के बाद अंदर ही अंदर क्या होगा, बहने लगता है, ऑटोमेटिक, अनियंत्रित। तो वही होता है आंतरिक रक्तस्राव। दूसरा है आंतरिक घाव। इसमें 2 ये प्रकार है, या तो आंतरिक रक्तस्राव मतलब अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होगा, या आंतरिक घाव। आंतरिक घाव के मतलब होता है कि इसमें ऊपर की त्वचा के क्षति पहुंचाए बिना, मैंने पहले ही बता दिया कि जो आंतरिक घाव होगा उसमें त्वचा का ऊपर से कोई इफेक्टेड नहीं होगा, त्वचा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन शरीर के अंदर की तंतु मीन्स कहा जाए तो जो हमारे शरीर का बना हुआ है वो कोशिकाओं, ऊतकों से मिलकर उसको क्या करेगा, ये क्षति पहुँचाएगा और नुकसान करेगा, प्रभावित करेगा।
करेगा। मीन्स आंतरिक घाव आपके अंदर के जो मसल्स है, जो फाइबर रेस जो हमारा बॉडी में है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से कुछ आपको जो है स्किन प्रभावित हुए बिना ये सब होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बंद घाव में भी दो प्रकार, आंतरिक रक्तस्राव और आंतरिक घाव। आंतरिक घाव मतलब ब्रूसेस मतलब आंतरिक घाव और इंटरनल ब्लीडिंग, ये दो प्रकार है। तो यहाँ पे आपका घाव क्या है, घाव का प्रकार क्या है और उस घाव के प्रकार में भी कौन प्रकार है देख चुके हैं। बहुत ईजी है, अगर आप याद कर लेते हैं और एग्जाम में आता है तो 10 नंबर आपसे जो है कोई नहीं छीनेगा। आप बढ़िया से लिखिएगा अपने लैंग्वेज में, जो जो एग्जाम्पल भी दिए हैं कि फलाने जगह पे फलाने चीज़ से हो सकता है, सब चीज़ आप लोग लिखिएगा, कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, ये चीज़ को हम भी जानते हैं, तो आप लोग वीडियो को कोशिश कीजिए कि हम अपने लैंग्वेज में मेहनत करके समझाते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम तक मानिए कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन FON का भी कर चुके हैं, सब सब्जेक्ट का कर चुके हैं। तो जाके देखिए, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम तक हम सभी क्वेश्चन लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट हो सबको करा दे और फिर आपको पता चले कि बहुत सारा हो गया, आप कैसे देखें। तो अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आसान लैंग्वेज ना आपको कॉलेज में समझाएगा और नहीं आपको यूट्यूब पर तो मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें के साथ मैं विदा लेता हूँ, बाद बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।